मुस्तफा का दुश्मन कल भी ला नस्ल था, आज भी ला नस्ल है। मेरे इमाम हसन को जब दरबार गया था हुकूमत छीनने के बाद, तो यह कह के दरबार में बुलाया गया था कि शायद हसन आए, दरबार की हालत देखे कि तख्त अब इनके पास नहीं रहा, ताज अब इनके पास नहीं रहा, अब तख्त में भी कोई गैर बैठ गया है। लेकिन ये मजहब जाफरिया की मजबूरी है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि हुकूमत किसके पास है, हमने ये देखा है इमामत किसके पास है। तख्त वालों से भीख हमने कभी मांगी नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है, बंदे जिसे तख्त देते हैं उसे ही कल जलील करते। यकीन ना आए तो इस्लामाबाद की सड़कें देख लो, ध्यान आपका मजलिस में होगा तो फिर बात समझ में आएगी। पूरे मुल्क की मजहबी जमातें घरों में नहीं, इस्लामाबाद बैठी, फजलुर रहमान की क़यादत में। ये मिंबर ना सियासत का मिंबर था बाबा जी, ना सियासत का मिंबर है, ना इसे कभी भी किसी सियासत की बात हुई है, लेकिन एक पैगाम अपनी नस्ल तक पहुंचाना चाहता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हमारी जिंदगी में यह मौका दिखा दिया। जो जुलूस के मुनकर थे, मखदूम जौन शाह जी, वो सारे के सारे इस्लामाबाद की सड़कों पे आए हैं। जो हमें कल कहते थे कि मुहर्रम में जुलूस चार दीवारी में रखो, आज उन्हें हुकूमत कह रही है चार दीवारी में रहो। वो कहते नहीं सड़कों पे आएंगे, नहीं हम बाजारों में आएंगे। और एहतजाज किस बात का है? मौलाना फजलुर रहमान कहता है एहतजाज इस बात का है कि हाकिम नाअहल है, इसे तख्त से उतारने आए हैं। यही तो हम 1400 साल से कह रहे हैं, हाकिम नाअहल है, तख्त से उतारो। जब भी किसी और मैंने हर मिंबर पे यह गुजारिश की है, अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी फतक के चोर बाकी है। कुछ हिसाब नैब लेगा, कुछ इमाम गैब लेगा। मेरे बादशाह हसन दरबार में आए, हाकिम तख्त पे था, इसने मौला हसन के आने से पहले दरबार में हुक्मनामा नाफज किया। अभी थोड़ी देर के बाद अली का बेटा दरबार में आएगा। हसन के आने की देर है, कोई बंदा हसन के एहतराम में उठे ना, ताकि उसे पता चल जाए कि अब तख्त उमैया की नस्ल के पास। जो ही मेरे शहनशाह का पहला कदम दरबार में आया, जिसने हुक्म नाफज किया था, सबसे पहले वही उठ के खड़ा हो। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। सारे लोगों ने कहा तूने तो हमें कहा था एहतराम में उठना ही नहीं है, अब खुद सबसे पहले क्यों उठ के खड़ा हो गया है? उसने कहा मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। हसन के पीछे एक आग का दियो, एक आग का ताजियाना हवा में उड़ा के आ रहा था, उसने मुझे कान से पकड़ के उठ, देख नहीं रहा हसन आ गया, उठ हसन के एहतराम। वो देख हसन आ गया। इसने दूसरा हुक्म नाफज किया था, जब हसन आके दरबार में बैठ जाए, 7 बंदे इसने पैसे देकर तैयार किए थे कि जब हसन आके कुर्सी पे बैठ जाए तुमने मेरे खानदान के फजाइल पढ़ने। जो ही आके मौला हसन कुर्सी पे बैठे, ये 7 के 7 तनख्वाहदार उठे, इन्होंने उमैया के नस्ल के फजाइल पढ़ने शुरू किए। मेरे मौला हसन मुस्कुरा के सुनते रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनते रहे। जब 7 के 7 ने अपने अपने खुद साख्ता कसीदे सुना लिए, फिर मेरे बादशाह हसन ने उनकी तरफ देखा। हसन की आवाज आई, जो मेरे मालिक हसन का पहला जुमला है, मैं मोमिनीन में किसी की तौहीन नहीं करूंगा। आपका जहन अगर एक लम्हे के लिए उधर जाए, मैं मिन्नत करूंगा, वापस आंखों को मिंबर पे लेके आइएगा। मैं आपको अपना जुमला नहीं, मैं आपको बादशाह हसन का जुमला सुनाने लगा हूं। जो दाद देगा वो मेरी खिताबत को नहीं देगा, वो हसन के जुमलों को देगा। जब 7 के 7 अपने अपने खानदान की तारीफें सुना चुके, मेरे मौला हसन दरबार से उठ के खड़े हुए। मेरे मौला हसन का पहला जुमला, हसन जलाल में आके कहते हैं, ऐ अरब के टूटे हुए शजरे की कड़ियों, हाय हाय, ऐ अरब के शजरों की टूटी हुई कड़ियों। अगली जुमला पढ़ो मेरे बादशाह हसन का। मेरे मौला हसन फरमाते, ऐ गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधों, तुमने मेरे
के सामने अपने अपने खानदान की तारीफें पड़ी, मैं खामोश होकर सुनता रहा। हसन ने कहा मैं पूरे दरबार में अली का बेटा होकर कह रहा हूं, मैं ऊंची आवाज में अपने बाप अली से लेके आदम तक, अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक एक एक का किरदार पढ़ता हूं। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुना। आखिर तक बोलो हाथ उठा के हैदरी। मैं ऊंची आवाज में पढ़ूं, तुम ऊंची आवाज में नहीं। ऊंची आवाज में नहीं, मेरे कान में आके अपनी माओ का किरदार पढ़ के सुनो। मौला हसन का यह जुमला कहना था, दरबार में खामोशी तारी हुई। एक पीछे से शख्स बोला, किताब में जुमला ना हो मैं जुबान मिंबर पे काटूं। पीछे से एक शख्स बोला, उसे मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ बदज़बानी की। मेरे मालिक हसन ने पीछे मुड़ के उसे देखा, हसन के चेहरे पे अली वाला जलाल है। जवान मेरे साथ बोलना। मेरे मौला हसन उसकी तरफ देखा, तूने मेरे बाबे के खिलाफ बोला है, तू उसी का बेटा नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। बोलो जो हसन के नौकर बैठे हो, तू उसी का बेटा मशहूर है जिसका बाप उम्र में उससे 2 साल छोटा है। यह कह के मौला हसन के चेहरे के तेवर बदल गए। लोगों ने रहमत के चेहरे पे जलालत की सुर्खी देखी, मोहम्मद के अक्स पे अली का जलाल देखा। ये हसन देख के कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूं। हसन की आवाज है, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं हाशमियों का चश्मो चराग हूं, मैं अब्दुल मुतलब की नस्ल हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं शजरा तैयबा का समर हूं, मैं यूसुफ उद्दीन का बेटा हूं, मैं कायद गुलाम जलीन का बेटा हूं, मैं फातिह दरैन का बेटा हूं, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह का बेटा हूं, मैं बलूद हरम का बेटा हूं, मैं यासीन के दिल का बेटा हूं, मैं अलहम के सर का बेटा हूं, मैं कुरान के वारिस का बेटा हूं, मैं काबे के मालिक का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई थी, मैं उसका बेटा हूं जो नूह का सफीना नजात पे लेके आया था, मैं उसका बेटा हूं जिसने इब्राहिम की आग को ठंडा किया था। ये कह के अली के बेटे के चेहरे के जलाल आए। जलाल में आके कहा, मैं फातिह दरैन का बेटा हूं, मैं उस्ताद जबरील का बेटा हूं, मैं काबा कौसैन का बेटा हूं, मैं हजाब हम का बेटा हूं, मैं हजाब इज्जत का बेटा हूं। हसन की आवाज आई, आंखें खोलो, मैं उसका बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में उधर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज के पर्दे में इधर बोला। उधर वाले का बेटा भी मैं, इधर वाले का बेटा भी मैं उधर वाले का भी बेटा, मैं इधर वाले का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या आली मदबाज पीर सैयद ज़ुर्रियत इमरान शादी साहब, बात मुकम्मल कर लो जी। मैं उसका भी बेटा हूं जो इधर बोला था, मैं उसका भी बेटा हूं जो इधर बोला था। दुश्मन का दरबार, अकेला अली का शेर। हसन की आवाज दरबार के दरो दीवार से आ रही थी। ये कहने के बाद मेरे मालिक, अब आंखें मेरी तरफ, ये कहने के बाद मेरे मालिक हसन के चेहरे के तेवर बदले। तेवर बदल के हसन ने कहा, हम चाहें अराक को शाम कर दे, हम चाहें शाम को अराक कर दे, हम चाहें मशरक को मगरब कर दे। मुंह पे हाथ रख फिर भी दाद निकलेगी। हम चाहें तो मगरब को मशरक कर दे, हम चाहें तो मर्द को औरत कर दे। अभी इतना कहना था, पीछे से का हरामी उठ गया, हसन कैसे? हसन ने उसकी तरफ देखा, ऐसे ऐसे, हम ऐसे। हसन कैसे? ऐसे उठा था बैठ गई। बोलो जो करीब बैठे हो, आया था चली गई। पीना से जावरी साहब, मीर साहब, ज़ुर्रियत शादी, बाबा तनवीर शादी, मखदूम जॉन शादी, मुझे अली की इज्जत की कसम है, मैंने आज तक अली का दुश्मन मर्द नहीं देखा।
मर्दों में बैठी हुई औरत, ये नबी का फरमान है, कल अलम उसे दूंगा। मेरी भी एक लानत गुस्ताख इमाम के नाम करने लगा हूं। हर एक ने अपने अपने हिस्से की लानत देनी है, तो मैं भी अपने हिस्से की लानत। जैसे कि किबला अली नासिर साहब बयान फरमा के गए, पहले मोहम्मद का दुश्मन वो भी हलाली नहीं, आखिरी मोहम्मद का दुश्मन वो भी हलाली नहीं। आने दे मेरे बारहवें को, निकलने दे जरा जुल्फकार नियाम से बाहर। जब आएगी शमशीर हैदरी नियाम से बाहर, जब ईसा जैसा नबी भी पीछे होगा, ईसा जैसे नबी को अपने पीछे नमाज पढ़वा के, ईसा जैसे नबी का सर अपने कदमों पे रखवा के मेरा 12वां जमाने से कहेगा, ओए मुझसे मुकाबला करने वालों, ईसा जैसा नबी मेरे पीछे नमाज पढ़ता है तो मेरा बाप किसी उम्मती के पीछे कैसे? ऐ दुश्मने इमाम ज़मा, तेरे लिए सबसे बड़ा पैगाम और तेरे लिए सबसे बड़ी लानत ये है कि तेरा था हमारा है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हर दौर के इमाम के गुस्ताख को सजा दी जानी चाहिए। तख्ता दार पे लटके ये इतरत रसूल को भौंका है, ये खानदान मोहम्मद को भौंका है, और ये सब कुछ इसी सूरत में मुमकिन होगा अगर शीयत की अंदर की लड़ाइयां खत्म होगी तो बाहर से दुश्मन हमला नहीं करेगा। हमारी खलीज इतनी बढ़ गई है, हमारी सफ़ों में फासला इतना आ गया है कि अब दुश्मन को मौका मिल गया है, वरना आज से पहले ये गुस्ताखियां क्यों नहीं होती थी। इसका मतलब है कि अगर चोर घर के अंदर आ जाए तो घर के जिम्मेदार देखते हैं कि पता करो दीवार कौन सी छोटी है। हमें यह देखना है कि अगर ये आज गुस्ताखी हुई है तो कहीं ये रीत चल ना पड़े, ये रवाज हो ना जाए। लिहाजा कौम एक मुट्ठी होके जमाने को बताए कि हम इज्जत इमाम के लिए एक हैं। अकीदे जुदा हो सकते हैं, नजरियात जुदा हो सकते हैं, वो तो एक चार दीवारी में रहने वाले चार भाइयों का भी एक नहीं होता।